कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। विराजमान स्नेही संतवृंद, विदुषी महासती, श्रद्धालु श्रोतागण, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये संसार है। धर्म ध्यान ये मोक्ष का मार्ग है और शुक्ल ध्यान की पूर्णता ये मोक्ष की अनुभूति है। इन तीन स्तरों से अध्यात्म की यात्रा संपन्न होती है। जब तक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्ति नहीं होती, तब तक अध्यात्म के मार्ग पर गति नहीं होती। जो प्राप्त है उसका उपयोग करने का सामर्थ्य तभी आता है जब धर्म ध्यान होता है। चाहे मनोज्ञ हो चाहे अमनोज्ञ हो, मनोज्ञ में भी अर्थ ध्यान होता है और अमनोज्ञ में भी अर्थ ध्यान होता है। मनोज्ञ का मीनिंग जैसा मैं चाहता हूं वैसा माहौल मिले तब भी अर्थ ध्यान हो जाता है। बड़ा विचित्र लगता है ना। उस समय भी दुख का ध्यान हो जाता है। सारी अनुकूलता के बीच में, सभी अनुकूलता के बीच में प्रतिकूलता में अर्थ ध्यान होता है। ये थोड़ा लॉजिकली लगता है, हाँ नेचुरल है। लेकिन अनुकूलता में अर्थ ध्यान और प्राय अनुकूलता में जब अर्थ ध्यान होता है वो बहुत गहरे पतन का कारण बनता है। प्रतिकूलता के अर्थ ध्यान से तो प्रतिबोध से व्यक्ति बाहर निकल सकता है, लेकिन अनुकूलता के अर्थ ध्यान में चित्त और संभूति का अध्याय यदि याद आता हो, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अनुकूलता में है। अनुकूलता में होते हुए भी आकुल और व्याकुल है। जो चक्रवर्ती आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ नहीं पाते, चक्रवर्ती सबसे अधिक अनुकूलता किसको होगी? चक्रवर्ती को। लेकिन चक्रवर्ती के अनुकूलता में रहते हुए भी जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जीते हैं वे कहाँ जाते हैं? जरा चिंतन करना, थोड़ा सा चिंतन करना। और कितना भयानक है वो चित्र। चक्रवर्ती का स्त्री रत्न है श्रीदेवी। क्या प्रतिकूलता है उसको? कोई रोग, कोई इंसल्ट, क्या कारण उसका नरक में जाने का? और परंपरा तो ये कहती कि वो नेमा नरक में जाती है। यदि चिंतन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना हो तो चिंतन का एक सूत्र साथ में लेकर के चल सकते हो। शांतिनाथ भगवान की श्रीदेवी, क्योंकि शांतिनाथ परमात्मा पहले चक्रवर्ती और फिर तीर्थंकर। तो शांतिनाथ परमात्मा की जब वो चक्रवर्ती थे उस समय की श्रीदेवी नहीं, संति संति करे लो ये, लेकिन श्रीदेवी की शांति नहीं हो पाई। मन में सवाल जगते रहते हैं कि श्रीदेवी होने के बाद नरक गति,
इतनी अनुकूलता के बीच में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, कि बिना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के नरक गति की कोई संभावना नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण से नरक गति नहीं होती है। अनुकूलता प्रतिकूलता में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होने के कारण से नरक गति होती है। उसी अनुकूलता प्रतिकूलता में धर्म ध्यान भी हो सकता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में से एक ना एक तो किसी न किसी के जीवन में कहीं पर भी जाओ तो रहनी ही रहनी है। अनुकूलता और प्रतिकूलता से मुक्त तो केवल एक ही जगह है, सिद्धशिला। बाकी जब तक संसार में है तब तक या तो अनुकूलता का माहौल मिलेगा या प्रतिकूलता का माहौल मिलेगा। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण से नरक गति में जाता है ऐसा तो नहीं है। है क्या कारण? उसमें उसका ध्यान कौन सा चलता है। और आपको याद आता होगा, जो ध्येय होता है वो ध्येन होता है। जिस ध्येय को मैं पकड़ के रखता हूं उसका ध्यान होता है। तो श्रीदेवी का ध्येय क्या है? यदि अर्थ ध्यान के 4 जो डायमेंशन है वो याद आते हो आप लोगों को, तो अनुकूलता प्रतिकूलता और काम भोग और रोगातंक। जो सुख मिल रहा है, जो अनुकूलता मिल रही है, जो सुविधाएं मिल रही है, ओके, मिलना बंद नहीं हो जाए, वो पकड़ के रखनी है। किसको पकड़ के रखना है? प्रति वासुदेव में क्या कमी है? वासुदेव को क्या कमी है? अनुकूलता है सारी। इतनी अनुकूलता के बावजूद आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। इसलिए ये चर्चा लंबी चल रही है आपके साथ। शायद जो जानकार लोग हैं उनको लगा था कि 4 ध्यान में महाराज साहब कितने दिन 13 तारीख तक क्या बोलेंगे, है ना। मैक्सिमम तो 4 ध्यान पे 4 दिन बहुत हो गया। लेकिन ये जब तक आप उसके प्रैक्टिकल में नहीं पहुंचोगे तब तक केवल सुना हुआ ही रहेगा। शुभ अध्यवसाय और अशुभ अध्यवसाय, शुभ लेश्य और अशुभ लेश्य, प्रशस्त योग और अप्रशस्त योग। हमारे योग कौन से चल रहे हैं? मैं कषाय की बात नहीं कर रहा हूं। मूल में अध्यवसाय और योग है। कषाय तो योग और अध्यवसाय का परिणाम है। आपको लगता है कि कषाय कारण है, लेकिन गहराई में देखोगे तो कषाय तो रिजल्ट है। कषाय क्या है? रिजल्ट है। जैसा यदि अशुभ योग में कोई रहेगा 23 घंटे 24 घंटे, तो बारूद तैयार है। योग यानी बारूद है, और चिनगारी मिली और भड़का हो गया। और यदि शुभ योग में कोई रहे और चिनगारी मिले तो भड़का हो पाएगा क्या? तो अपने योग कौन से चल रहे हैं? क्या सावध्यम जोगम पचकामी? क्या मैं सावध्य क्रिया को छोड़ता हूं कि सावध्य योग को छोड़ता हूं? पचकान किसके? सावध्य क्रियम पचकामी शब्द है कि सावध्य जोगम पचकामी शब्द है? क्या बोलते हैं आप? सावध्यम जोगम पचकामी, योग के पचकान है। निर्वध्य क्रिया में भी सावध्य योग हो सकता है। निर्वध्य क्रिया में भी
सावध योग हो सकता है। हजम नहीं हो रही होगी, हजम नहीं हो रही, पुंजने चल रही हो, पुंज के चल रहा हो, रजो रंग का उपयोग कर रहा हो, लेकिन देख रही हो हमारा पुंजने कोई देखेगा ही, है ना। अंगर मर्दन आचार्य को याद करिए, है ना। अंगर मर्दन आचार्य को याद करिए। उसकी क्रिया में सावध्य है कि योग में सावध्य है। कहानी सुनी हुई है, नहीं सुनी हुई है, नहीं सुनी हुई। राजा को सपना आया, राजा को सपना आया कि 500 हाथी आ रहे हैं। कितने हाथी आ रहे हैं? 500 हाथी आ रहे हैं और हाथियों का नेतृत्व सुअर कर रहा है। आगे कौन चल रहा है? सुअर के पीछे हाथी चल रहे हैं। कैसे लग रहा है सुनने को? अटपटा लग रहा है। राजा ने सपना मंत्री से शेयर किया। आपके पास कोई मंत्री है कि नहीं जो इसके साथ आप सपना शेयर कर सको? नहीं है, होना चाहिए। राजा ने मंत्री के साथ सपना शेयर किया, भैया ये सपना आया है, क्या मीनिंग है इसका? मंत्री विचक्षण होता है, उसने चेक किया कि नगरी में क्या हलचल चल रही है। तो उसको पता चला कि आज एक आचार्य पधारे और 500 शिष्यों के साथ पधारे। और मंत्री ने गणित लगा लिया, लिंक लगा ली। बोले गुरु जो है सुअर जैसा है और शिष्य हाथी जैसे। मंत्री ने राजा को कहा कि ये नजारा है। राजा ने कहा क्या बात करता है? अरे एक को उल्लू बनाया जा सकता है, 500 को उल्लू बना, और एक दिन के लिए कोई उल्लू बना सकता है? बोले नहीं। बोले व्याख्यान सुनने के लिए गए, प्रवचन सुनने के लिए गए, और गुरु के चेहरे पर तेज है, वाणी में ओज है, और ऐसे शब्द का प्रयोग, ऐसे शब्द का प्रयोग कि सुनने वाला वैराग्य के रस में डूब जाए, पाप से मुक्त होने के लिए तड़प जाए। राजा ने मंत्री को कहा कि तेरी कहीं तो भी गलतफहमी हो रही है, ये और कहीं लागू होता होगा, इनमें लागू नहीं होता है। बोले क्या यार, मेरे मन में हो रही दीक्षा लेने की, इतना तो प्रभावशाली वचन है। और ये जो इसके शब्दों में प्रभाव है, बोले बिना आचरण के कैसे आ सकता है? प्रभाव है बोले, तभी तो उसके पास 500 शिष्य बने। मंत्री अपनी बात में थोड़ा सा कन्फर्म था, उसने कुछ थोड़ा सा प्लानिंग करी, नियोजन किया, बिल्कुल सारी व्यवस्था करी। जहां परठाने के लिए जाते थे वहां कोयले का चूरा सूर्यास्त के बाद डाला। कब डाला? सूर्यास्त के बाद डाला। और वो संत जाए, वो पांव के नीचे चरचर की आवाज आए, तो संत तो बेचारे घबरा गए। कितने जीवों की हिंसा हो रही, आकर के आलोचना करे गुरु के पास, और गुरु उनको उलाहना दे, इतने दिन की तुम्हारी साधना हो गई, तुम्हें इतना विवेक नहीं? ध्यान नहीं रखते आता, प्रायश्चित लो। राजा और मंत्री छिप करके सुन रहे।
राजा मंत्री को कहेगा, देख ये नहीं है, ये पक्का हाथी चुप है, ऐसा नहीं हो सकता है। मंत्री ने कहा ठीक, ओके, देखते हैं, रात बाकी है, रात बाकी है। सब संतस हो गए। और उसके बाद महापुरुष उठे, है ना, वहां पहुंचे और पांव के नीचे चरचर होने, क्या आनंद आ रहा है, कई गुदगुलिया हो रही पगने, अब मूर्ख है ना, जीव कह रहा है जीव रे। और मंत्री ने राजा को कहा, राजन देख ले, उत्सव नहीं महोत्सव है गुरु भक्ति, तप जप संयम से हो भव मुक्ति। युग पुरुष युग दृष्टा आचार्य भगवंत 1008 परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का 126वां जन्मोत्सव आया है सुनहरा प्रसंग, जिसका है मंगलमय रंग। महाराष्ट्र की धन्य नगरी पूना में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब आदि ठाणा के सानिध्य में 126वां आनंद जन्मोत्सव समारोह एवं 28 महोत्सव का 17वां सफलतम वर्ष 18 से 25 जुलाई 2025। कार्यक्रम स्थल वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड पूना। जन्मोत्सव सप्ताह की विस्तृत रूपरेखा निम्नवत है। गुरुचरणों में समर्पण का ये सुनहरा अवसर है। इस वर्ष 2128 की अनुपम भेंट श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गुरुचरणों में समर्पित कर आत्मा को करें हरा भरा। इस बार जन्मोत्सव के सप्ताह में 20 जुलाई 2025 को 1.25 करोड़ नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप अनुष्ठान संपन्न होगा। आत्मशुद्धि, साधना और संयम के अनुपम संगम में डुबकी लगाकर आओ स्वयं को स्वयं से मिला दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।